नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता के बारे में। और उनकी जो कविता है उससे उनका व्यक्तित्व भी आंका जा सकता है। बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे तो उनकी कविता राष्ट्रीयता के आत्म उत्सर्ग की कविता है। तो साथियों, बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी और उनके काव्य संसार के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय चेतना के बड़े कवि, पोषक और वो वास्तव में राष्ट्रीय विचारधारा के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी काव्य यात्रा तब आरंभ की थी जब अंग्रेजी सत्ता का मूला अच्छेदन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी थी। चतुर्वेदी जी ने प्रज्वलित हो रही क्रांति की इस ज्वाला को बहुत ध्यान से देखा, उसका आकलन किया, अनुभव किया और उन्होंने फिर प्रेरित करने का काम किया, विशेषकर युवाओं को। उन्होंने देखा कि इसमें समग्र राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु त्याग समर्पण की आहुति दी जा रही है। इस प्रकार की अनुभूति के प्रतीकात्मक काव्यों का सृजन और प्रकाशन करना चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन लक्ष्य ही नहीं समझा, अपितु निर्धारित भी किया कि ये काम हमें करना ही करना है। यदि हम कहें कि उन्होंने ये मान लिया कि हमें युवाओं को और राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को बहुत प्रेरित करना है, वह भी कविता के माध्यम से, तो सही होगा। इसके महत्व के लिए उन्होंने अतीत का गौरवगान करना आवश्यक समझा। वर्तमान दशा के दुखद, अपेक्षित और असहाय पक्षों को उद्घाटित करते हुए इन्हें राष्ट्र उत्थान के लिए रीढ़ स्वरूप चित्रित करने वाले राष्ट्रीय कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी का अत्यंत विशिष्ट और अन्यतम स्थान इसीलिए है कि उन्होंने जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेरित किया, उसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी किया। उन्होंने साहित्यकारों को किया और इन्होंने क्रांतिकारियों को अपनी कविता के माध्यम से। चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय काव्य धाराएं उनकी राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक चिन्ह है। और इसको यदि हम बात करें तो दो भागों में भी बांट सकते हैं उनके काव्य को। पहला तो परतंत्र भारत का और फिर स्वतंत्र भारत का। देखो, कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिवीरों को राष्ट्रीय विचारधारा के जो साहसी वीर हैं वो तभी पैदा हों जब देश परतंत्र हो, क्योंकि स्वाधीनता की आग तो हमेशा बलवती रहनी चाहिए, चाहे देश परतंत्र हो या फिर स्वतंत्र हो। तो इनके दो पक्ष हैं कविता के, परतंत्र भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता के बाद के भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम। इनकी जो कविता का मूल स्वर है वो है आत्म उत्सर्ग की भावना। चतुर्वेदी जी की अधिकतर कविताओं में आत्म उत्सर्ग की भावना देखने को मिलती है। ऐसी कविताएं उसी काल के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए बलिबंधियों का बड़े ही स्पष्ट रूप से आह्वान करती हैं। उनकी एक कविता सभी को पता है, चाहा नहीं सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो साथियों, इस तरह की कविताएं थी उनकी। बलिपंथी देश की आज़ादी के सच्चे मायती रहे। इस तरह के भाव को चतुर्वेदी जी ने अपनी कविता अमर राष्ट्र में व्यक्त करते हुए कहा भी है, सूली का पथ ही सीखा है सुविधा का सदा बचाते आया, मैं बलिपथ का अंगारा हूँ जीवन ज्वाला जगाते आया। देश की स्वतंत्रता का इतिहास इस बात का साक्षी है कि क्रांति की भावना उस समय जन जन में व्याप्त हो गई थी। सामान्य जन मानव से लेकर विशिष्ट जनमानस में क्रांति की ज्वाला प्रदीप्त होने लगी थी। जब सामान्य जन में क्रांति का ज्वाला मुखी फूट गया, तब समाज के सर्वाधिक सचेतन प्राणी कवियों में क्रांति की अग्नि ने बड़े ही अपेक्षित रूप से देश को स्वतंत्र करने में अपनी काव्य तरंगों को उछाल दिया था। चतुर्वेदी जी इस तत्व के पूरे प्रतीक और सटीक सिद्ध होते हैं। उनकी कविताएं ही इस बात की पुष्टि करती हैं। आज हिमगिरी भी पुकारे, सिंध भी सौ सौ कर भूले, आज गंगा की लहर में प्रलय की का व्यापार भूले, हाँ उठे इस जग उठे रस राजगिरी बन काननों में, किंतु प्रतिबिंबित रहे बल कोटि बल के आननों में। चतुर्वेदी जी की अपनी काव्य साधना एक महान लक्ष्य और साध्य क्रांति के उन्मेष से देश की स्वतंत्रता और देश उत्थान का सुखद स्वरूप स्थापित करने का रहा। इस दिशा में भी पूरे योग्य दिखाई दिए, क्योंकि उनकी क्रांतिकारी कविताओं की धार बड़ी तीखी और पैनी है।
आग अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। चल रही हैं घड़ियां, चले फिर चले हिम पे सितारे, चल रही हैं सांस, फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर आए। यह लक्षितव्य है कि इनकी क्रांतिवादी कविताओं के उद्देश्य किसी तत्व को भी मसल कर रख देने के लिए पर्याप्त दिखाई देते हैं। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, साथ में मणिया समेत खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो कि प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है, 2 फांक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। चतुर्वेदी जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया। अपनी आज़ादी के बाद की शत्रु संकट, विषमता, हिंसा आदि की समाप्ति के लिए भी उन्होंने काम किया, काव्य का सृजन किया। शत्रु दमन के लिए उन्होंने आह्वान किया। भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई, क्यों उस पर चीन ने आक्रमण कर दिया। आओ आज हिमालय ने नित महामौन को तोड़ पुकारा, रक्त चाहिए बहने दो बलिपंथी धारा। एकता की भावना के लिए काम किया। आज़ादी के बाद परस्पर एकता के अभाव को देखकर महाकवि ने एकता के भावों को प्रदर्शित करने वाली रचनाएं भी की। मंदिर में था चांद चमकता, मस्जिद में मुरली की तान, मक्का हो चाहे वृंदावन हो, होते आपस में कुर्बान। व्यंग भी किए उन्होंने। भारतीय परिस्थितियों पर देश आज़ाद हो गया। जिस समर्पण के साथ आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ाद करने का प्रयास किया था, आज़ाद कराया था, वैसा सब कुछ नहीं हो पाया। चतुर्वेदी जी ने आज़ाद भारत में उत्पन्न हुए स्वार्थपरता पर तीखा व्यंग भी किया है अपनी कविता के माध्यम से, और ये उनका काव्य धर्म भी था। इसके लिए उन्होंने अपनी बेबाक जो पंक्तियां हैं उसमें 10 वर्षों से शिशु शासन पर हम बूढ़े चढ़ बैठे ऐसे, मीठी कुर्सी मीठे रुपए मीठे सपने कैसे कैसे, राष्ट्रीय भावों से उद्दीप्त कविताओं का उल्लेख करने के उपरांत माखनलाल चतुर्वेदी जी वास्तव में उन्होंने वही धर्म पूरा किया जो एक कवि को करना चाहिए। कवि या साहित्यकार समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। वह जो देखता है वही लिखता है, और इसके साथ साथ उसे वही लिखना चाहिए जो सही होना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार कवि ये युग दृष्टा होते हैं, युग सृजक होते हैं। इनकी रचनाएं तभी तो कालजयी हो पाती हैं, काल को भी जीतने वाली रचनाएं होती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी भी ऐसे ही कवि थे। वास्तव में वह उनकी महानता उनकी कविताओं में दिखती है, उनका राष्ट्र प्रेम उनकी कविताओं में दिखता है, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण उनकी कविताओं में दिखता है। ये सारी जो जानकारी माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। मेरा छोटा सा प्रयास है। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।